सर 2024 का चुनाव आ गया है, क्या लगता है कौन सी पार्टी? हम तो बीजेपी को देते वोट। प्रधानमंत्री मोदी का कोई बाल भी नहीं मांगा कर सकता। बीजेपी से बिल्कुल हटना नहीं चाहिए। मोदी जी आएंगे, जो अभी सरकार में है वही सरकार बनाएंगे। चुनाव बिल्कुल करीब है और गठबंधन बन चुका है, यानी कि 26 दल मिलकर एक इंडिया नाम का गठबंधन बना चुके हैं और एनडीए को हराने के लिए, सत्ता से गिराने के लिए ये गठबंधन काम करेगा, ऐसा बताया जा रहा है। और इस मजबूती के साथ में गठबंधन काम करता हुआ नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अभी राजस्थान के चुनाव में भी इसका असर देखने को मिलेगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भीष्म तिवारी है। तिवारी जी, ये बताइए 2024 का चुनाव करीब आ गया है और विपक्षों ने गठबंधन बना लिया है, ये बताइए। विपक्षों के गठबंधन से कुछ नहीं होने वाला। मोदी का कोई बाल भी नहीं मांगा कर सकता, ठीक है। और सिर्फ हम ही नहीं, देश की 80% जनता मोदी को चाहती है। फिर राज्य सरकार की बात अलग है, लेकिन अगर केंद्र की बात करें तो मोदी के अलावा और कोई नहीं आ सकता। अच्छा, हाँ, सारी जनता देख रही कि क्या हो रहा है। समझ पसंद है बीजेपी? बीजेपी हर मायने में पसंद है। आप एक नज़र डालिए, अगर देश की सुरक्षा को लेकर, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर हर मायने में बीजेपी पसंद है। देख लो, इतना ऑटो रिक्शा चल रहा है बीजेपी की वजह से चल रहा है, जो बैटरी वाला रिक्शा चल रहा है। पता नहीं कितने लोग की रोजी रोटी इससे चल रही है। अगर बीजेपी ना होती तो ये कांग्रेस की बस की बात नहीं थी ये सोचने की। वो तो बोड़बक जैसा वो पप्पू घूम रहा है, उसके पास बस की बात कुछ नहीं है भाई साहब। हाँ भाई, इतना बहुत है। आप भी जानते हैं कि बीजेपी आएगी। और अच्छा, आपकी नज़र में या फिर अन्य किसी की नज़र में किसी पूछ लो कि मोदी के अलावा हर कोई सामने उसके बैठने वाला। कुछ लोग तो कह रहे हैं कांग्रेस के राहुल गांधी। कांग्रेस के राहुल गांधी भाई साहब, वो तो 2 साल तक चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे। अब अपनी बेल पे घूम रहे हैं, खाली बेल पे घूम रहे हैं और 2 साल तक चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे। आप बताइए कैसे हो जाएंगे? 26 दल मिला के एक गठबंधन बना लिया है। दल में कोई भी है प्रधानमंत्री पद पे बैठने लायक? ना केजरीवाल है, ना नीतीश है। वो तो नीतीश तो दूसरे के बल पे, दूसरे कंधे पे वो बंदूक दागने की कोशिश कर रहा है। हर बार उसकी सरकार पलट रही है। नीतीश बन सकता है कि केजरीवाल बन सकता है कि पप्पू बन सकता है, कौन बन सकता है आप ही बताइए। हाँ, कोई जैसे 26 दलों में कोई है ऐसा आदमी कि जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ जाए? आपकी नज़र में या किसी की नज़र में, किसी भी नज़र में आप बताइए कि कोई हो जो बैठने लायक? देखो, अगर हमें अपने देश को जो गति मिल रही है, जो इस समय चल रही है परिस्थितियाँ, उसको देखे से तो बीजेपी से बिल्कुल हटना नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे देश में अलग अलग राज्यों की अलग अलग तरीके की समस्याएं हैं। उन सारी समस्याओं को लेकर चलने में अगर मौजूदा समय में कोई सक्षम है तो सिर्फ मोदी जी हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे देश की सारी परिस्थितियों को समझ भी लिया है। अब पूरे विश्व की परिस्थितियों को समझ लिया कि हम अपने देश को आगे कैसे ले जाना चाहिए। तो मेरा अनुभव ये कहता है युवाओं के हिसाब से कि मोदी जी को एक बार ये कार्यकाल है तीसरा वाला, ये तो हमें देना ही चाहिए। जब तक उन्हें नहीं मिलेगा तो जो उनकी जो काम करने की जो गति है, जो काम कर रहे हैं, वो रुकावट आएंगी, परेशानी आएंगी। गठबंधन जो है वो जाति विशेष का है। क्या मैं दलित समाज से आता हूँ, मैं ठाकुर समाज से आता हूँ, मैं जो महाराष्ट्र में वहाँ पे मराठे हैं उससे आता हूँ, या मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ। वो जनता का दल नहीं है, वो जनता के लिए करने की उनकी सोच नहीं है, क्योंकि इनको सबको मौका दे दिया जनता ने। जब मौका दे दिया, ये खरे ही नहीं उतर रहे, जनता इनको पसंद कर नहीं रही है, तो ये कितने भी दल बना ले कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि काम करने वाले मोदी जी हैं, वो काम के दम पे आगे हैं। उनके पास जाति का वोट नहीं है, उनके पास सिर्फ कर्म का वोट है। ना उनका कोई परिवार से राजनीति में है, ना कोई वैसा उन पर कोई हिसाब किताब है कि जी बहुत बड़ी सपोर्ट है। सिर्फ वो काम के बल पे आए हैं और वो भारतीय जनता पार्टी को भी माँ मानते हैं, देश को भी माँ मानते हैं, और वो बिल्कुल निस्वार्थ काम करते हैं और उनसे हमें भी प्रेरणा मिलती है। हम तो यही चाहते हैं कि मोदी जी आएँ, बहुत बेस्ट हैं, और ये जितने भी दल काम कर रहे हैं इन पर जनता बिल्कुल ध्यान ना दे, मोदी जी को ही चुने। मोदी जी जो हर चीज़ में सक्षम है। अभी हमारा जैसे कोरोना काल आया, मानव जाति पे सबसे काला दिन था वो, उसमें एक दिन भी इन्होंने किसी प्रकार की कोई वो नहीं करी कंजूसी। हर मोर्चे पे डट के काम करा, पूरी दुनिया को वैक्सीन दी, अपने देश को वैक्सीन दी, पैसा नहीं लिया। अच्छा, ये बताइए कहाँ के रहने वाले? हम यूपी बुलंदशहर के रहने वाले हैं। बुलंदशहर के रहने वाले हैं। मोदी चाहिए? हाँ, मोदी जी जाए, मोदी जी बेस्ट हैं। ये कार्यकाल तो उन्हें मिलना चाहिए तीसरा वाला, क्योंकि जो उन्होंने काम करा है वो गति रुकनी नहीं चाहिए, उसके बाद में देखा जाएगा। जैसे यहाँ पर जो लोग थे, इनका साफ तौर से कहना है कि इस बार 2024 में बीजेपी की नज़र लोगों की है, और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि गठबंधन का फर्क भी यहाँ तक पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है।